हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है दोनों ही जगह पे। और आपके है ना कमेंट्स मिलते हैं मुझे, और यूट्यूब या फेसबुक दोनों से मैंने कंबाइंड कर लिया है। और आपके जो कमेंट्स होते हैं उनको हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके कमेंट्स का आंसर जो है मैं यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कुछ कमेंट्स को हमने लिया है और आपके जो कमेंट्स हैं उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिलसिला स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो। दूसरी बात, सजेशन हो, इन्फॉर्मेशन हो, वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। और तीसरी बात, आप जो है इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें ताकि मुझे एक एनकरेजमेंट मिले, ओके। इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सिलसिला। आपने जो है कमेंट किया रील व्लॉग्स एक्स जो है अकाउंट है इनका। ये कह रहे हैं कि बिहार से हूँ सर, मुझे भी खेलना है। मैं धर हाथ से दिव्यांग हूँ, मुझे भी खेलना है, कैसे खेलूँ। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनका जवाब मैं आपको एक साथ ही दे दूँगा। दूसरा कमेंट देखो आप, सर मैं रेवा से हूँ, मैं MP17 से, एक हाथ से दिव्यांग हूँ, हम एक बॉलर हूँ, हम कहाँ से करें। मतलब इनका कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है कि ये भी जो है इस क्रिकेट को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। ये कुछ इसी तरीके का कह रहे हैं, ये इनका कमेंट था। उसके बाद विलास पाटिल का कमेंट है, दिव्यांग भाई मुझे भी क्रिकेट खेलना है, भाई मुझे भी क्रिकेट खेलना है। तो लगभग इसी तरीके के कमेंट्स हैं, इनका जवाब मैं एकदम से लास्ट में आपको दूंगा। भैया मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये TN तिवारी का कमेंट है। दिव्यांग हूँ भैया, मुझे भी खेलने का मौका दीजिए प्लीज़ भैया। ये भी आपको जो है लास्ट में जवाब मिलेगा। भाई मैं भी एक हाथ से भेज दूंगा, अच्छी बैटिंग करता हूँ। मतलब ये एक हाथ से दिव्यांग हैं और ये भी ये कह रहे हैं कि हमें भी क्रिकेट को ज्वाइन करना है। उसके बाद अशोक सरवाड़े, मैं बैटिंग और बॉलिंग करता हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ। इसका मतलब इन शॉर्ट ये भी क्रिकेट को ज्वाइन करना चाहते हैं। मोस्टली इसी तरीके के कमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद चंदन महतो का कमेंट है, सर मैं झारखंड पंचमी सिंहभूम से मेरा एक आई डक नहीं है, पता हूँ लो विज़न में है और मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, बट क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन कैसे करूँ। यहाँ पे इनकी बात का जवाब यहीं पे दे देते हैं। बिकॉज़ ये एक आँख से डिसेबल्ड है ना, तो ये जो है ब्लाइंड क्रिकेट में जाएंगे, ना कि फिजिकली हैंडीकैप्ड इस क्रिकेट में आएंगे, ठीक है। तो ये जो क्रिकेट रहेगी इसमें भी अलग अलग आपकी कैटेगरीज़ हैं। उसके दूसरी कैटेगरीज़ के प्लेयर से या एसोसिएशन से मेरा किसी तरीके से कोई संपर्क नहीं हुआ है, या अगर कोई जानता हो तो मुझे इसमें यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपना नंबर या चीज़ें डाल दें, ताकि उनसे बात करके हम लोग इनको इन्फॉर्मेशन दे दें, ताकि एक दूसरे का सहयोग होता रहे। और तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनको जो है ब्लाइंड क्रिकेट ज्वाइन करवाने में मदद करो यार, ठीक है। उसके बाद आता है तेरा इश्क नाम से अकाउंट है, भैया मैं क्रिकेट खेलता हूँ और क्रिकेट का नॉलेज भी है, और मैं भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों खेल लेता हूँ, और मैं भी यूपी से हूँ। इन्हीं का कमेंट, इनके नीचे एक कमेंट और है, शानू कतलाई, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ भाई आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि मैं शौकत अली हूँ। अच्छा, शौकत अली भैया, ठीक है। मैं शौकत अली पटना बिहार से हूँ। भाई मैं दिव्यांग हूँ राइट लेग से। मेरा कहना है कि मैं किसी एकेडमी से नहीं खेलता, पर मैं खेलता हूँ, टीम कैसे ज्वाइन करें बताएं ज़रूर, ठीक है। ओके, एकेडमी से भी बताएंगे आपको कुछ ना कुछ। उसके बाद आता है अज़र व्लॉग्स जो भी इनका नाम है। सर मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड से हूँ। अच्छा, बोकारो स्टील जीके याद करवा रहे हैं हमें। अच्छा, सिटी झारखंड से हूँ। तो सर मैं हैंडीकैप्ड हूँ और मैं एक नॉर्मल प्लेयर के साथ मैच खेलता हूँ, प्लीज़ सर हमें क्रिकेट में जाने का सपना है,
नल में कैसे ज्वाइन करूं? हैंडीकैप्ड क्रिकेट एकेडमी प्लीज़ बताएं सर। ओके, एकेडमी जहां पे आप लोगों के दो दो लोगों के कमेंट्स हैं कि सर मैं किसी एकेडमी से नहीं खेलता बट मैं खेल लेता हूं अच्छा, बट मैं इस क्रिकेट को ज्वाइन करना चाहता हूं। एक तो ये क्वेश्चन है, एक ये है कि मैं कौन सी एकेडमी ज्वाइन करूं या खेलने के लिए एकेडमी मुझे ज्वाइन करनी है। तो भैया मेरे भाई लोगों, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताता हूँ, इस क्रिकेट में आपको बेनिफिट्स नहीं है मेरे भाई, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स नहीं है, कोई जॉब का बेनिफिट नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। इसमें सिर्फ आप खेल सकते हो, दैट्स इट, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चीज़ पहले भी दिमाग में डाल लो, बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उनको भी आप देख लो, जो भी प्लेयर आपके संपर्क में है उससे भी आप पूछ लो, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ खेल सकते हो। अब अगर आप इकोनॉमिकली सेट हो तो आप ये खेल खेल सकते हो, अगर आप इकोनॉमिकली अपने आप को स्टेबल नहीं पा रहे हो तो ये खेल शायद आपके लिए नहीं है। मैं इसका एग्जाम्पल हूँ, या हमारे और भी बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं वो इसका एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ओके, तो ये एकेडमी के लिए जहाँ पे बात आई, दूसरी बात यहाँ पे एकेडमी की आती है। एकेडमी की जहाँ तक आपकी बात है कि एकेडमी मुझे ज्वाइन करना है, भैया एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आप जाओ बट वहाँ पे फीस मत देना। अब सर आप कैसी बात कर रहे हो कि फीस नहीं देनी? भैया रिक्वेस्ट करना है कोच साहब से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नॉर्मल बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते होंगे, उनका काम उससे चल जाता होगा। आप उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर हमारी क्रिकेट में फ़िलहाल कुछ ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम इस क्रिकेट के ज़रिए अपना गुजर बसर चला सकते हैं, हम इसको खेलना चाहते हैं एक जुनून के रूप में, ताकि हम एक लेवल तक पहुंचने के लिए खेलना चाहते हैं, एक लेवल तक हमारी क्रिकेट पहुंच जाए, इसलिए हम इस क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए खेलना चाहते हैं, ठीक है। जो कि धीरे धीरे हो सकता है, होगा एक दिन, वी होप सो, हम और आप तो एक उम्मीद ही कर सकते हैं। इसलिए कोच साहब से रिक्वेस्ट करना कि सर आप मुझे कोचिंग दें, फ्री में कोचिंग दें आप, अगर पॉसिबल है तो। अगर आप अपना काम छोड़ के कोचिंग के लिए जा रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल गलत आप काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट लेता हूँ मैं। सर मैं सचिन कुमार, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मुझे बहुत रुचि है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे सपोर्ट में जाएं। भैया अगर आप बात कर रहे हो सिर्फ क्रिकेट की, तो क्रिकेट में आने का तरीका सिर्फ एक ही है, किसी प्लेयर से आपकी कांटेक्ट हो या एसोसिएशन से आपका कांटेक्ट हो जाता हो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे आप पहुँचिए, आपको वहाँ पे देख लेंगे, जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स होंगे या टीम मेंबर्स जो होंगे, जो भी तरीका है जिस भी एसोसिएशन का, उस तरीके से आपको देख लेंगे। फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ये चीज़ फ़िलहाल के लिए चल रही है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। दूसरा तरीका है ट्रायल्स आ जाते हैं, कभी कभी ट्रायल्स रखते हैं किसी किसी शहर में, अलग अलग डिफरेंट एसोसिएशन डिफरेंट टाइम पे अपने अपने ट्रायल्स रखते हैं, तो उस ट्रायल में आप लोग हिस्सा ले सकते हो और क्रिकेट को ज्वाइन कर सकते हो, ईजी है, ठीक है। उसके बाद ओके, अगर आप क्रिकेट के अलावा किसी दूसरे स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो तो मैंने एक इंटरव्यू बनाया था दीपा मलिक मैम का, उन्होंने बताया था कि प्रत्येक शहर में डीएसओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उनसे आप जो है मिल सकते हो और बात कर सकते हो। स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, या नॉर्मल स्पोर्ट्स के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हो, और नॉर्मल कोई बात कर देख रहा है वीडियो को तो वो भी जो है संपर्क कर सकता है, तभी आपको पता चलेगा गेम्स कब होते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। या फिर आप पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया या ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के पेज को आप फॉलो करके रखो, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलते रहते हैं। नेक्स्ट कमेंट आता है कुंदन का, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मेरा लेफ़्ट हैंड आधा नहीं है और मेरा 20 है, मैं 12वीं क्लास में हूँ और मैं बनना चाहता हूँ, प्लीज़ से कोई हेल्प कीजिए। भाई कुंदन, सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपकी एज इस समय पे 20 है, तो आप है ना 20 की एज में मेरे हिसाब से क्रिकेट के अलावा किसी दूसरे गेम में जाओ, ठीक है। क्रिकेट के अलावा किसी दूसरे गेम में जाओ, उस गेम में आप परफॉर्म करो, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होंगी। बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ क्रिकेट लवर, आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ, बिकॉज हमारी क्रिकेट अभी उस लेवल पे नहीं है, कोई कुछ कह जाओ उस लेवल पे अभी नहीं है, अभी टाइम लगेगा इस खेल को, ठीक है। तो आपको यही सलाह रहेगा हमारी तरफ से
ठीक है, कि आप जो है ना डीएसओ साहब से मिलें, आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट के डीएसओ साहब हैं उनसे मिल के आप कंफर्म करें और चीज़ें आगे करें। अंकित जी के जो है कमेंट है, सारा से कॉल पे बात कर ली है जी, हैव आ चाय मशू गलांकुन माए क्रिकेट ला चाहता हरियाणा माई को टीम हूँ दिखला। भाई मुझे आपका कमेंट समझ में नहीं आया, ठीक है, आप दोबारा से कमेंट करें तभी मुझे ये चीज़ पता चलेगी, इसीलिए मैं इसको कट नहीं करूँगा, इस कमेंट को मैं रख दूंगा। आप जो है अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको दोबारा से कमेंट करें, अच्छे तरीके से लिखा करो आप बात को। एज कितनी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? भाई देयर इज़ नो लिमिट फॉर एज। यहाँ पे अभी तक मुझे कहीं पे कोई किसी भी एसोसिएशन की तरफ से अभी एज का कोई क्राइटेरिया मुझे देखने को फ़िलहाल तक नहीं मिला है। जैसे ही कुछ एज का क्राइटेरिया अगर मुझे देखने को मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर से वीडियो बना के बता दूंगा। संदीप वंदना का यहाँ पे कमेंट है, सर मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, मेरी एज 33 है, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई चक्कर नहीं होता है। यहाँ पे फिर से एज का आया कमेंट, एज का कोई चक्कर नहीं है। आपकी एकेडमी विकलांग की बताइए अच्छी। भाई एकेडमी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एकेडमी जो है ना आप नॉर्मल वाली के साथ ही खेलोगे। फिलहाल एकेडमी स्पेशली फॉर दिव्यांग्स या विकलांग लोगों के लिए या डिसेबल पर्सन्स के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए फ़िलहाल कोई एकेडमी नहीं है। हाँ, कुछ कुछ स्टेडियम्स बनने लग गए हैं, वो दिव्यांग फ्रेंडली स्टेडियम्स हैं या स्पेशली उन्हीं को डेडिकेटेड है। फॉर एग्जांपल आप वाराणसी के स्टेडियम की बात कर सकते हो, फिलहाल वहाँ पे बना है, और भी बने होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपके शहर में बना है कि नहीं बना है। दिव्यांग फ्रेंडली या स्पेशली डेडिकेटेड टू दिव्यांगजन्स स्टेडियम बनने लग गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। एक्सेप्ट क्रिकेट और अदर गेम्स में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, नॉर्मल से भी अच्छा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। ओलंपिक्स मेडल के और पैरालंपिक्स मेडल को कंपेयर करो, इतने तो उन्होंने तो गोल्ड भी नहीं जीता, हम लोगों ने तो 7 तो गोल्ड ही दे दिए, तो वो एक अलग चीज़ है, यहाँ पे कोई बहस वाली बात नहीं है। बट अगर आप मेडल्स को इक्वली ट्रीट करते हो तो अब मेडल होता है, ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन उसमें मुझे नहीं पढ़ना, उस बहस में मुझे नहीं जाना। बात यहाँ पे यही आती है कि आप जो है अगर बात कर रहे हो कि स्पेशली फॉर दिव्यांग क्रिकेट एकेडमी कोई नहीं है दिव्यांग के लिए, नॉर्मल्स के साथ ही खेलते हैं। बीच में एक भाई का कमेंट आया था कि सर मैं नॉर्मल्स के साथ खेलता हूँ। भाई हम भी नॉर्मल्स के साथ ही खेलते हैं, सारे नॉर्मल्स के साथ ही खेलते हैं, क्योंकि स्पेशली हमारी टीम एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो पाती है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही कमेंट्स को हम लेंगे। अगर किसी का कोई डाउट रह गया है या कोई कमेंट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। हाँ, एक बात रहेगी, जिसके जो शुरू में 5-6 कमेंट्स थे उनका जवाब दे देता हूँ। भाई आप दिव्यांग हैं, मेरे पास 100 आउट ऑफ 75 कमेंट्स, हर 10 में से या 100 में से 75 कमेंट्स ये रहते हैं कि भाई मैं दिव्यांग हूँ या मेरी ये डिसेबिलिटी है, इतने % डिसेबिलिटी है, मैं इस खेल को ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। फिलहाल के लिए अभी तक एज ऑन डेट जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय तक कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नियम या रूल नहीं है कि हाउ कैन यू ज्वाइन दिस क्रिकेट, कि आप इस क्रिकेट को कैसे ज्वाइन करोगे। अभी तक क्या चल रहा है, जहाँ पे भी गेम्स होते हैं 2 तरीके चल रहे हैं। एक, जहाँ पे भी गेम्स हो रहे हैं वहाँ पे प्लेयर्स से जैसे कांटेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे प्लेयर्स को बुला लिया जाता है। जो भी नए प्लेयर्स हो रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आपकी सबकी कमेंट्स का एक ही साथ जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेयर्स को बुला लिया जाता है, उनको चेक कर लिया जाता है, फिर उनको साथ रख लिया जाता है अपनी टीम के, ठीक है। जब भी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं या इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं तो नए प्लेयर्स को भी ऐड किया जाता है और उनको मौका दिया जाता है। इस तरीका है एक। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है ट्रायल बेसिस पे। ट्रायल तो उनका तब भी होता है, लेकिन ट्रायल बेसिस पे क्या होता है, कई बार एसोसिएशंस क्या करते हैं, किसी किसी शहर में ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करते हैं या डिफरेंट शहरों में ट्रायल्स ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पे प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं। वो स्टेट वाइज हो सकते हैं, वो जोन वाइज हो सकते हैं, वो मुझे नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट वाइज किया गया था, हमारे दोस्त हैं शाह अजीज़ भाई, उन्होंने करवाया था, या डिफरेंट टाइम पे होता रहता है,
ठीक है। अब हमारे पास अगर इन्फॉर्मेशन आती है या मुझे पता भी चल जाता है, मैं फिर भी उसका वीडियो बना के डाल देता हूँ, ठीक है। एक तो ये बात है। या फिर हमारे पास अगर एसोसिएशंस भेजने लग जाए तो हम अपने पेजों पे डाल सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ट्रायल्स है, आप यहाँ पे जाके ट्रायल्स में हिस्सा ले सकते हैं। ये है आपकी जो शुरुआत के 5-6 कमेंट्स थे ना, उनका जवाब एक साथ मैंने आपको दे दिया। अब भी अगर किसी को डाउट है, ठीक है, अब भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, और जैसे ही मेरा किसी से संपर्क होता है मैं उसी टाइम पे बात करवाता रहता हूँ आपकी, ठीक है। या वीडियो के माध्यम से या लाइव में मुझे जब भी कोई मिलता है तो मैं उनसे भी यही क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके की बातें हैं। अपने भाई को भी सपोर्ट करके रखो। स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो जाके, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दिया तो फेसबुक पे राजवीर सिंह पेज को और फॉलो करो स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल को, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, जैसे ही कोई अपडेट हमारे पास होगी। ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, बोगस अपडेट्स के लिए मुझे नहीं पता किसको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।